नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो वो अपने आप को एक्सक्लूसिव भ्रष्टाचार मुक्त नेता कहा करते थे। केजरीवाल राजनीति में आए थे क्रांति लाने के लिए। आज भी अगर आप केजरीवाल की उनकी वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, राजनीति में क्रांति लानी है, स्वराज स्थापित करना है। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं के खिलाफ सबूत लिए फिरते थे और ये कहते थे कि अगर सत्ता में आया तो इनको जेल जरूर भेजूंगा। केजरीवाल सत्ता में भी आ गए, लेकिन वो सारे सबूत वहीं फेंक दिए। जिन नेताओं पर केजरीवाल आरोप लगा रहे थे वो आज भी खुले घूम रहे हैं, लेकिन अब खुद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाला कोई बाहरी नहीं है, उन्हीं की पार्टी का विधायक है। वरना ये भी हो सकता था कि केजरीवाल कह देते कि ये तो मोदी के एजेंट हैं जो आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी पर 16 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें आप। इस वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइएगा। ऐसे वीडियो को हम दिखाते भी नहीं हैं, लेकिन आज ये दिखाना जरूरी है। झिलमिल से इस वीडियो में जो व्यक्ति बोल रहा है उसका चेहरा तो साफ नहीं है, लेकिन आवाज से आप जरूर समझ गए होंगे ये वीडियो अरविंद केजरीवाल का है। पहले सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। दोस्तों, ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा बसपा वाले रैली करते हैं। सुना एक एक रैली पे 50-50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हमारे पास तो पैसे नहीं है और ये लड़ाई हमारी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं ये लड़ाई हम सब लोगों की है। कानपुर आने का मकसद था कि पिछली बार कानपुर के लोगों ने एक गलती कर दी बहुत बड़ी। एक भ्रष्ट आदमी को सांसद बना के भेज दिया। वो आदमी 2 लाख करोड़ रुपए का कोयला खा गया। और अब सुनिए केजरीवाल के विधायक क्या कह रहे हैं। देखिए, जो मामला है वो है जो चंदा जो पार्टी के पास आता था उसका, तो उसमें जो पैसा आया है और जो वेबसाइट पे पार्टी ने खुद दिखाया है उसमें से 16 करोड़ के करीब जो है वो चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन में नहीं दिखाया गया। तो सीधा साधा मामला एक बिल्कुल साफ जो है क्या बताएं उसको, हेरा फेरी का बनता है या जो है साइफनिंग ऑफ पब्लिक फंड कि जनता के पैसे बीच में गायब होना। तब केजरीवाल ये कहते फिर रहे थे कि रैलियों पर खर्च करने के लिए उनके पास करोड़ों रुपए नहीं हैं, और अब केजरीवाल के विधायक ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी फंड से करोड़ों रुपए का गबन किया है। केजरीवाल की पार्टी के पास पैसा आया तो उन्होंने इनकम टैक्स बचाने के फेर में करोड़ों रुपए डकार लिए। लीपापोती करने के लिए पार्टी की वेबसाइट से चंदा देने वालों का नाम भी गायब करवा दिया। केजरीवाल ही नहीं, उनके विधायक भी जबरन धन वसूली में जेल की हवा खा रहे हैं। विधायक गुलाब सिंह को सूरत पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। खुद केजरीवाल पर भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। एक निजी चैनल ने खुलासा किया है कि टॉक टू ए के शो के जरिए केजरीवाल चुनावी राज्यों में अपना प्रचार कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में नहीं थे तो भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। भ्रष्ट नेताओं की फाइलें अपने बगल में दबाकर घूमते रहते थे और कहते थे कि सबूत तो हैं, लेकिन कानून ही ऐसा है कि भ्रष्टाचारी जेल नहीं जाते। पिछले साल, 2 साल, 3 साल से एक के बाद एक देश में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कांड सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इतना सबूत भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना सबूत सबके आने के बावजूद कोई जेल क्यों नहीं जाता? ऐसा क्यों होता है कि सबको पता है कि इसने इतने पैसे की चोरी की, इसके बावजूद कोई जेल नहीं जाता? इसके ऊपर हम सब लोगों ने जब अध्ययन किया, हमारे देश के कानून इतने सड़े गले हैं कि ये कानून भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बने हुए हैं। अब खुद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला भी कोई और नहीं, उन्हीं की पार्टी का विधायक है। तो क्या केजरीवाल मानवता दिखाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल और सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।
और चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पार्टी पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं रहा, लेकिन नए आरोप आखिर हैं क्या। आम आदमी पार्टी के विधायक ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आपको बता दें कि इसके बाद पार्टी बहुत बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि इलेक्शन में अभी भी पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि कितनी साफ सुथरी है वो। देवेंद्र सहरावत ने लगाए हैं इस पार्टी पर आरोप। आम आदमी पार्टी ने 16 करोड़ रुपए का चंदा गबन किया है। और आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र सहरावत बहुत शुरुआत से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई सारी अहम बातें बताई हैं। फर्जी कंपनियों से चंदा लिया करते थे अरविंद केजरीवाल, ये भी कहा है। साथ ही चंदा देने वालों का नाम वेबसाइट से गायब है, जिसके बारे में केजरीवाल पहले ही कई बार कह चुके हैं कि सारी इंफॉर्मेशन हम वेबसाइट्स पर रखते हैं। आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक लगातार आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि 10 लाख से ज्यादा की रकम को कम करके दिखाया जाता था, ये भी देवेंद्र सहरावत ने बताया है। मोदी को गाली देने के लिए केजरीवाल ने एक टीम बनाई है। आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक केजरीवाल काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का दुष्प्रचार करवाते हैं केजरीवाल। ये भी जानकारी देवेंद्र सहरावत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि आरोप क्या क्या लगे हैं ये हमने आपको बताया। साथ ही देवेंद्र सहरावत से हमारे संवाददाता सागर कुमार ने बात की है। पहले पूरी बातचीत आप सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सिंह सहरावत ने एक बार गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। सर, किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं? चंदा का घोटाला जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगाया। देखिए, जो मामला है वो है जो चंदा जो पार्टी के पास आता था उसका, तो उसमें जो पैसा आया है और जो वेबसाइट पे पार्टी ने खुद दिखाया है, उसमें से 16 करोड़ के करीब जो है वो चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन में नहीं दिखाया गया। तो सीधा साधा मामला एक बिल्कुल साफ जो है क्या बताएं उसको, हेरा फेरी का बनता है या जो है साइफनिंग ऑफ पब्लिक फंड कि जनता के पैसे बीच में गायब होना, उसकी बात है। तो कहाँ गए, क्या है? 10 लाख से ऊपर की जो है राशि है, तो उसमें जिम्मेवारी सीधी जो आपने बताई थी पॉलिसी, उसमें पीएसी की बनती है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जिसमें आप 5-6 लोग हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह। तो ये सब आपने चेक करना है। तो और अरविंद केजरीवाल खुद जो इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि जो है हम सबसे ईमानदार जो है राजनीति देने आए थे, लेकिन जब इन किताबों को देखते हैं तो मामला कुछ और ही नज़र आता है। और ये मेरी कहने से नहीं होता, ये आपने खुद साइन करके दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है। अब ये मैथ्स है, 10वीं क्लास का बच्चा भी निकाल कर देगा भाई गलत है। तो 16 करोड़ रुपए का अंतर इन दोनों के बीच में, तो वो मैं पूछ रहा हूँ। अब उसमें जो है आप जो है दूसरी तरह की बातें मत करो। चंदा के ऊपर हमेशा से ही सवाल खड़े रहते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। देखिए, वो मुझे नहीं मालूम, जो विदेश के पैसे आए थे वो सब आए थे। अभी जो मैंने देखा है, मैंने उसके ऊपर, क्योंकि ये गंभीर मामला है कि जनता का पैसा, गणमान्य व्यक्ति हैं, शांति भूषण जी ने 2 करोड़ रुपए दिए, दिखाए गए 42 लाख। बीच का पैसा कहाँ गया? हाँ, तो वही हम जानना चाहते हैं कि भाई 2 करोड़ दिए शांति भूषण जी ने, सबने लिखा, देखा, आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। जो है विदेश से पैसे आ रखे हैं वो मिस्टर अग्रवाल के। तो जो है अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर रखा है कि जो है 50 लाख रुपए उन्होंने दिए। तो 50 लाख रुपए दिए, आपने ट्वीट भी कर रखा है, वो पैसे कहाँ गए? केजरीवाल जी को उसकी जानकारी है? नहीं, अब वो जो है दस्तखत करके जिस रिपोर्ट को भेजते हैं तो ज़रूर उनको जानकारी, और वैसे भी जो है आम आदमी पार्टी में हर एक चीज़ की जो है जानकारी उनको रहती है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप खुद उन्हीं की पार्टी के विधायक कर्नल देवेंद्र सिंह सहरावत ने लगाए। अब देखना होगा इस पर आदमी पार्टी क्या कहती है। कैमरामैन रोहित के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो बातें कही हैं, और जिस तरीके से देवेंद्र सहरावत एक के बाद एक तमाम चीज़ें कह रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में आखिर चल क्या रहा है और आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसका जवाब क्या रहता है। अगर कोई गिरफ्तारी होती तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी को बीच में लाया जाता है, ये भी हम कई बार देख चुके हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ नील टेरेंस हैं। आपको बता दें कि तमाम खुलासे करने वाले अगर जो लोग हैं उनमें से बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण नाम है उनका। इसके अलावा राजेश यादव हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दीपक विज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अनिल वाजपेयी जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिन हमारे लिए रहेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तमाम सवालों के जवाब आज हमें देंगे अनिल वाजपेयी। साथ ही पीयूष पंत जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। शुरुआत में आपसे करूंगी पीयूष पंत जी, जिस तरीके की बातें कही गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कम से कम जो आंदोलन था जिससे कन्वर्ट होकर ये पार्टी बनी, और जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने भर भर कर इनको वोट किए, इस उम्मीद से कि बाकी की पार्टियों से बहुत अलग है ये पार्टी,
लेकिन सच में वाकई में अलग है ये पार्टी, बाकी की पार्टियां में शायद इतनी घाघ नहीं थी। देखिए ये जो जब आपको याद होगा जो आंदोलन शुरू हुआ था जंतर मंतर में जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी, और तब से लेके अब तक जो है जमुना जी में इतना पानी बह चुका है कि आम आदमी पार्टी बहुत गंदी हो चुकी है, मतमैली हो चुकी है। और ये उम्मीद हमने नहीं करी थी, क्योंकि मैं भी वहाँ जाता था कवर करने के लिए, मैं भी जाता था और वहाँ पे एक उत्साह लोगों में दिखता था कि हाँ एक जो है वैकल्पिक राजनीति के रूप में एक नई पार्टी का तब लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि आंदोलन चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसी में से पार्टी निकली। तो एक उन्होंने जो एक तस्वीर खींची थी कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और एक अच्छी स्वच्छ राजनीति देंगे, जो आज तक की जो पार्टियां जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो गंदगी कर रही हैं, उससे इतर जो है हम पार्टी देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही आम आदमी पार्टी जो है किस तरह से लोगों के जो सपना उन्होंने दिखाया है, किस तरह से उस सपने को लगातार वो तोड़ती जा रही है। लोगों की जो उम्मीदें बनी हुई थी वो एकदम से खत्म हो चुकी हैं। और ये कहें कि लोगों को लग रहा है कि भाई एक मुझे लगता है कि एक मोहभंग हो गया पूरी तरीके से। हालांकि अभी जो है आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के केजरीवाल साहब, उनको नहीं लगता कि कोई गड़बड़ियां हुई हैं और लगातार वो जो है तो और ज्यादा खतरनाक है पीयूष जी, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है कि आपकी पार्टी में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, बावजूद इसके आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी में कुछ गड़बड़ है। यानी ये तो आपको और ले डूबने वाला कदम होगा अगर ध्यान नहीं इस तरफ दिया गया तो। निश्चित रूप से। अनिल वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। अनिल वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी आपका इस बात पर जो आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देवेंद्र सहरावत और उनकी टीम ने आपके ऊपर लगाए हैं। देखिए, देवेंद्र सहरावत जी कुछ भी आरोप लगाते रहे, मैं ये आरोप मानने को तैयार नहीं हूँ। देवेंद्र सहरावत जी के पिताजी ने उन पर खुद बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अब वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो जो मर्जी आरोप लगाएं। आप अभी बता रहे थे कि जिस तरीके से वो उन्होंने ये कहा है कि वो मोदी के खिलाफ केजरीवाल साहब बोलते रहते हैं, तो ये प्रत्यक्ष जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी से उनके तार मिले हुए हैं। इस तरीके के आरोप वो अरविंद केजरीवाल जी पे लगा रहे हैं। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि वो एहसान फरामोश व्यक्ति हैं। जिस आदमी को विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिया, उसके बाद लोकसभा में बहुत से लोग उनका टिकट का विरोध कर रहे थे, उसके बाद लोकसभा का टिकट दिया, विधानसभा में बहुत लोग टिकट का विरोध कर रहे थे, उसके बाद विधानसभा में उनको चुनाव लड़ाया अरविंद जी ने और वो जीत कर आए। वो तो मंत्री बनना चाहते थे और पंजाब में बहुत से लोगों के लिए वो टिकट मांग रहे थे। अब भगवान जाने कई शिकायतें तो ऐसी मिली कि वो पैसे भी मांग रहे थे। तो अगर हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, अरविंद जी ने उनकी ये बात नहीं मानी, तो फिर वो हमारी पार्टी के खिलाफ हो गए। अनिल वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। संजय सिंह पर ये आरोप लगाए थे देवेंद्र सहरावत ने, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ कोई बोले तो आपको लगता है कि वो गलत बोल रहा है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, मानसिक दिवालियापन है, आपकी पार्टी को छोड़ चुका है, आपका बुरा चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम सेल्फ एनालिसिस भी कर लें कि आखिर पार्टी में हो क्या रहा है। प्रशांत भूषण से लेकर के अगर हम योगेंद्र यादव की भी बात करें, पार्टी देखिए पार्टी में कोई ऐसे गड़बड़ नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि देवेंद्र सहरावत का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। उनका मानसिक संतुलन खो गया। नील टेरेंस हमारे साथ हैं, जो उनकी टीम का बहुत अहम हिस्सा हैं और कई अलग अलग बहुत बड़े बड़े मुद्दों को ये दुनिया के सामने ला चुके हैं, देश के सामने ला चुके हैं। ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्त गड़बड़ झाला है। इनसे जरा बात करते हैं। नील, क्या कहेंगे? अनिल, आप शायद मेरे को जानते नहीं है, मैंने आपके साथ हवाला मिडनाइट मैंने हवाला एक्सपोज किया और यही हवाला कौन से विधायक का टिकट का परचेस हुआ ये मैं खुलासा करने वाला। आप जो कह रहे थे आपका सारी डोनेशन साफ है ना, ये आपका 13-14 का रिपोर्ट है। यहाँ पे ना कोई चेक नंबर्स है ना कोई बैंक ट्रांसफर्स है। A to Z जो डोनेशन आया सिर्फ बैंक ट्रांसफर है। ये आपका इतना ट्रांसपेरेंसी है, ये आपका किताब है। ना नाम, ना एड्रेस, ना पैन कार्ड। आपने क्रिया मूवीज, अरविंद केजरीवाल मूवी हॉल जाते 50-50 लाख लेते उस जगह से और फर्जी पैन कार्ड और वो मूवी हॉल आप ढूंढने की कोशिश करो, आपको मिलेगा नहीं। कौन से आम आदमी पार्टी का विधायक है, कितने हैं जहां फॉरेन कंपनीज में शेल कंपनीज चला रहा है या डोनेशन दे रखा है? आप बता सकते हो मेरे को? अनिल वाजपेयी जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सवाल तो बहुत पूछते हैं, आप केजरीवाल के जैसे आप सवाल बहुत पूछते हैं। अच्छा,
मैं आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपने शेरावत जी के ऊपर अभी इल्जाम डाला है, आपके पास सबूत है? मेरी बात सुनिए प्लीज। सीसी फॉरगेट अबाउट बीजेपी, फॉरगेट अबाउट कौन सी राजनीतिक दल है, कौन सा राजनीतिक दल है जो चंदा नहीं लेता है? नहीं चंदा ठीक है, चंदा लो, बेईमानी चंदा कितना ले रखा आपने? आज भाजपा के चंदा का हिसाब मांगा किसी ने आज तक? सबूत है? भाजपा के पास करोड़ों रुपए चंदा लड़ने के लिए कहां से? कांग्रेस के पास इतने पैसे कहां से आए? सिर्फ अरविंद केजरीवाल का हिसाब मांग लीजिए आप। हम आज भी कहते हैं कि हमारी पार्टी, मैंने माना कि बीजेपी ने भी गलत चंदा ले रखा है, कांग्रेस ने भी गलत चंदा ले रखा है, आपके पास पहली बात तो सबूत नहीं है। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, उसके आप जवाब दें। गलत नहीं लिया है हमने, नहीं हमने कोई चंदा आप तो गलत दोनों नहीं लिया पार्टियों से बिल्कुल अलग हटकर राजनीति देखिए शशि जी, ये बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं तो मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। हाँ अनिल जी, मैं आपको, अनिल जी एक मिनट, अनिल जी एक मिनट, अनिल जी आप बात सुने, आपने आरोप लगाया है, आप बात सुने पहले, आप पहले मेरी बात सुने। अभी आपने अपनी पूरी बात कह ली आपने, अभी तो आप अनिल जी का ही जवाब नहीं दे पाए और आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल जी, अनिल जी आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी बात ध्यान से सुनो। आपका पूरा आप पार्टी का पूरा वो है नियम, शूट एंड रन। आप कोई भी चीज को करते हैं उसके बाद भाग जाते हैं, उसको आप प्रूव नहीं कर पाते हैं। अनिल वाजपेयी आप थोड़ा शांत, तो मैं अपनी बात आपको, मेरी बात सुनिए आप। अगर देवेंद्र शेरावत ईमानदार व्यक्ति होते, अगर देवेंद्र शेरावत इतने ही बहुत बड़ी अच्छे आदमी होते तो जब पार्टी में थे उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? आज डांट पार्टी आज हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है वो। अनिल जी एक मिनट, अनिल जी देवेंद्र शेरावत को टिकट किसने दी? हम नहीं मना कर रहे हैं। देवेंद्र शेरावत को टिकट किसने दी? उसको आप पार्टी ने दी, और अभी आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का उस पे एहसान है, तो अरविंद केजरीवाल दोषी है ना उसके लिए। और आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के सारे पेपरों बढ़ा हुआ है, संजय सिंह चंडीगढ़ में कोठी लेके, पांडे जी आपके कोठी लेके, आपके पाठक जी आपके कोठी लेके वहां पे लड़कियां मांग रहे हैं, वहां पे पैसे मांग रहे हैं, ये खुलेआम पंजाब के सारे पेपरों में लिखा हुआ है। आपका एक जो एमएलए वो कुत्ते छोड़ता है अपनी बीवी पे, एक एमएलए आपका रंगदारी मांगता है, वो कल पकड़ा गया गुलाब सिंह। आपका जो मटिया महल से जो आता है वो बिल्डरों से रंगदारी मांगता था, जो ओखला वाला वो आतंकवादियों के साथ है आपका, जो आपका इधर से त्रिलोकपुरी से पकड़ा गया, वो गुंडागर्दी जुआ खिलाता हुआ पकड़ा गया। आपके सारे एमएलए जो हैं वो बारी बारी दुष्ट कामों से, अपने कुकर्मों से जेल में जा रहे हैं और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसका कोई आपके पास नहीं है, और आप दूषारोपण कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पे। बाकी के भी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है, ये आप पार्टी नहीं है, झूठ पार्टी है, ये कुकर्मी पार्टी है। वाजपेयी जी, इस तरीके से बहस नहीं हो पाएगी, एक एक करके जवाब दें, क्योंकि बड़ा अनिल जी किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं, ये अपनी बात बोले जा रहे हैं क्योंकि इन पे जवाब नहीं है, इन पे जवाब ही नहीं है, ये इन पे जवाब ही नहीं है। जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, कहाँ जवाब दे रहे हैं आप? सुनने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, बोलने जा रहे हैं मतलब एक सेकंड, आपका देखिए ये उन्होंने बताया, ये ऊपर आप ये देखिए यहाँ पे किसी का चेक नंबर नहीं है, किसी का पैन नंबर नहीं है, किसी चंदे में किसी का नाम नहीं है, ये अवैध रूप से इलीगल जो रंगदारी आपने वसूल करी है अपनी सरकार में, ये उसका डाटा है, ये उसके कागज हैं, इसको देखें आप। दीपक विज जी, मैं आप तमाम मेहमानों को कह रही हूँ एक एक करके बात करें। अनिल वाजपेयी जी, इस पूरे अनिल वाजपेयी जी आप मेरी बात सुन लें एक बार। अपना गलत काम, अनिल वाजपेयी जी आप अपनी बात जब पूरी कर लें तो बाकी के लोगों को जवाब पूछने दें, सवालों के जवाब देने दें। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है और आप बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट इसलिए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे हैं और उनकी तरफ से सिर्फ आप ही जवाब दे सकते हैं। तो कृपया अपनी बात खत्म करने के बाद थोड़ा रुकें जिससे कि बाकी के लोग सवाल पूछ पाएं। अभी कुछ कह रहे हैं आप राजेश जी, बताएं। मैं शशि जी ये कह रहा था कि जब केजरीवाल साहब से एक किसी ने, जब उन्होंने प्रेस में भी बताया, मीडिया में भी बताया था कि मेरे से लोग कहते हैं कि केजरीवाल साहब आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और 70 विधायक जो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैंने 70 कैंडिडेट, ईमानदारी की गारंटी मेरी, चरित्र की गारंटी मेरी, और उन्होंने गारंटी दी थी जनता को। अब वही ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट एमएलए है। अब उस समय जब केजरीवाल साहब ने जब छटनी करी थी तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल ने दिया था और ये प्रवक्ता साहब बैठे हैं ये बता रहे हैं भ्रष्ट। अब इनमें से देखिए,
अंतर अभी इनके दोनों के Contradiction नजर अभी आ आ रहा है। जाता है, अंतर और- विरोध। हाँ, देखिए अंतर आ गया ना। एक कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट है और उन्होंने ईमानदारी से उनको टिकट दिया कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। अभी जितेंद्र ठीक है, तोमर पकड़ा मेल गया। को सुन लेते हैं। एक मिनट, जो आरोप झूठी डिग्री में पकड़ा एक मिनट, जितेंद्र तोमर पकड़ा गया फर्जी सर्टिफिकेट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, विशेष रवि करोल बाग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और वो भी पकड़ा गया। ऐसे 9 विधायक है कि जो सारे के सारे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कमांडो है सुरेंद्र, उनकी भी डिग्री फर्जी है। देखिए नहीं, इसके अलावा देखिए 9 विधायक चौधरी चरण सिंह देखिए, यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लेंट है सीबीडी इन्होंने- के, यहाँ पे कंप्लेंट मैंने इन्होंने दिया जो सीबीडी को, ऐड दिया है, जो फर्जी पैन कार्ड देखिए, लगा रखा है। दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो इन्होंने अन्य प्रदेशों में ऐड दिया है, जी। लगभग 700 करोड़ रुपए का केरला हमने में, edit बंगाल में कराया ऐड है। दे रहे हैं, बताइए। कांग्रेस पार्टी ने एडिट कराया है और लगभग 700 करोड़ रुपए का है। और हमारा ये अब मुहिम धरना प्रदर्शन चलने वाला है, कोर्ट भी गए हैं हम। वो 700 रुपए आप पार्टी के फंड से दिल्ली सरकार के पास आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसा है, उसका आपने दुरुपयोग करा किया। है। ठीक है, मुझे गुजरात के एक अंदर, सेकंड, दूसरे अनिल जी का मैं जवाब लूंगी। पंजाब के अंदर राजेश ऐड दिया यादव है। जी, राजेश यादव जी, अनिल जी, मैं आपका जवाब लूंगी। मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। प्रशांत भूषण से लेकर के योगेंद्र यादव से लेकर के देवेंद्र सहरावत से लेकर के जो आपकी पार्टी छोड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमानदार नहीं रहा या दिमागिया उसका, आप कह रहे हैं कि दिवालियापन उसकी हद तक पहुंच चुका है। उनके फादर ने खुद कहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये एक्सक्यूजेस कम से कम लोगों को समझ में नहीं आएंगे। लोगों को यही लगेगा कि जो पार्टी छोड़ रहा है, आप उसी को कुछ न कुछ कह रहे हैं अपनी पार्टी को और अपने आरोपों को दबाने के लिए, उसे छुपाने के लिए। इस पर मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें आम आदमी पार्टी के बारे में। देवेंद्र सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक कई इतने बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब तो जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल जरूर हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है। लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि जो भी शख्स इस पार्टी को छोड़ता है या निकाला जाता है, फिर उसे बार बार क्यों बताया जाता है कि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। किसी के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी में जा मिला है, जबकि प्रूफ्स के साथ बात करने के बाद भी क्या इस तरह से झूठ बोलना सच है? सवाल मेरा ये है अनिल वाजपेयी जी आपसे, जिस तरीके से तमाम सबूत आपको दिखाए जा रहे हैं, नील मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को बताने वाले नील हैं, तमाम तथ्यों के साथ वो बैठे हुए हैं, फिर आप कैसे नकार सकते हैं? अनिल, आप मेरे से बात सिर्फ कह रहे एक होंगे, मैं ये नहीं कहता जी, लेकिन जो सज्जन अभी बोल रहे थे, देवेंद्र, आज देखिए देवेंद्र सहरावत कुछ भी फिर करें, टाइम वेस्ट कर आप रहे हैं। चंदा Forget लेने about की it. बात कर रहे हैं। Forget about it. 250 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने मीट व्यापारियों से लिया अरे है। यार, आपके पास आज- सबूत- आप देखिए अपनी बात करें, जब आपके पास आज सबूत है, देश के आपके पास सबूत है। प्रधानमंत्री- आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं नहीं, किसी पे भी। कोई बात नहीं, आपके आप पास पे- सबूत तो है ना। आप पे है, मानहानि का सबूत है। दावा होगा। केजरीवाल ने माफी मांगी है गडकरी जी के खिलाफ। देखिए- आज तक आप शीला दीक्षित के खिलाफ कोई प्रूव नहीं कर पाए। जेटली जी के खिलाफ आज तक कोई क्रिकेट का कोई प्रूव नहीं कर देखिए, पाए। एक चीज़ clear हर जगह आप कर माफी दें। मांग रहे आपने हैं हमसे- और आप अनिल जी, झूठ बोलते हैं। हम तो शूट एंड शीला रन जी की को आज आपकी भी पॉलिसी जेल में है बंद कर देंगे। और अनिल आपके केजरीवाल भी- खुद जेल में 4 बार जा चुके हैं। अनिल जी, हम बहुत टाइम खराब आप कर रहे हैं। मेरी- अनिल जी, मेरी मैं आपको बात सुनिए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इनके पास जवाब ही नहीं है। अनिल जी, इनका जवाब है ही नहीं। अनिल आज जी, भी आप सरकार के सिर्फ आगे आरोप मंत्री न जेल में लगाएं। जाएंगे। नहीं, अपने आरोपों का जवाब दें, अपने आरोपों का जवाब दें। कार्यशैली ही इस तरह की है। आज अपने आरोपों का जवाब देने के लिए बैठे आपकी हैं। पार्टी का इतिहास रहा है आज सिर्फ आरोप अपने आरोपों का लगाना। जवाब दें। अनिल जी, अगर आज बीजेपी भी- ने अनिल, 250 करोड़ आपने रुपए चार- लिया एक मिनट, है, एक मिनट। और तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को गलत बिल्कुल काम कर रही है, भेजेंगे। तो आप भी गलत। लेकिन ये ये खुलासा हुआ क्या आम करें? आदमी पार्टी का हमारे पास कार्यकर्ता कुछ से है ही आम नहीं। आदमी अनिल जी, पार्टी के ऊपर। अनिल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अरविंद कि आप केजरीवाल आम ने आदमी चार पार्टी के बारे में कंपनी जवाब से- दें। AC अनिल जी, अपनी पार्टी के बारे में जवाब दें। आप ये न बताएं कि बीजेपी ने और कांग्रेस ने क्या क्या किया है। जेल भेज देंगे, एक मिनट अनिल, अनिल को जेल भेज देंगे। अनिल अनिल जी, भेजे कैसे ये तो अनिल, बताइए। आपसे जो टॉपिक पे- पूछा जा रहा है टॉपिक पे टिकिए। जी। आप सवाल एक मत मिनट। पूछिए, आप जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी ने 4 कंपनी से वो तो शीला 50-50 लाख दीक्षित रुपए की लिया। बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बोला जैसे मैं पावर में आएगा मैं इन्वेस्टिगेशन खोलेगा। वो कहां है वो इन्वेस्टिगेशन? उस इन्वेस्टिगेशन पे रॉबर्ट वाड्रा का डिफेंस डील निकला। अरविंद केजरीवाल जी के पास पावर क्या है ये बताइए। तो क्या रिजाइन पावर कर है? लो। एशियन के तो हमारे आपको पास पता नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक उसके मिनट, खिलाफ कार्रवाई इसके पास करेंगे। इतने पावर है,
आज हमारे मंत्री टैंकर घोटाले की बात करते हैं, एसीबी उनको खुद जांच के लिए बुलाती है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप साफ है तो जाओ। जिससे हम जांच की अपील करते हैं, अनिल वही हमारे आदमी को बुला रहे हैं जाके। अच्छा ये बताओ, ये फर्जी पैन कार्ड्स किसने दिया? कपिल मिश्रा ने क्यों दिया? सर बोलिए। ये कपिल मिश्रा कनाडा से फंडिंग कितना करा रहा? क्या ये मैंने डॉक्यूमेंट पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था विकीलीक्स के साथ, प्रूफ कीजिए ना, फर्जी पैन कार्ड चला रहा है। हाँ देखिए एक बात सुन लीजिएगा जी, सुनाइए। जब आप अडानी से चंदा लें, एक मिनट अनिल जी, आप बार-बार, एक मिनट अनिल जी, आप बात सुनिए। आप बार-बार, आप पहले हमारी बात सुनिए। आपने बहुत बार कह लिया झूठ, एकदम आप झूठ पार्टी के नेता हैं और आप झूठ ही बात करेंगे। अब आप हमारी सुनिए, आपने बहुत बोल लिया, पूरे टाइम में आप ना खाएं, हमारी बात आप सुने। अनिल जी मेरी बात आपको मैं एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए आपने सत्ता में आने से पहले जब जब किसी पे आप आरोप लगाते थे, आप कहते थे इस्तीफा दो। अब आप पे आरोप लगे, पहले आप अपने सारे लोगों से इस्तीफा दिलाएं। संजय सिंह से इस्तीफा दिलाएं पार्टी से, आप अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दिलवाएं, मनीष सिसोदिया दोनों एनजीओ का पैसा खा के बैठे हुए हैं, फोर्ड फाउंडेशन से खा के बैठे हैं। सबको पता है कि एनजीओ में जब इन्होंने पैसा खाया, इन्होंने और पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो अन्ना जैसे शरीफ आदमी के पास ये गए, उनको बुला के उनके कंधे पे इन्होंने बंदूक रखी और उसके बाद इन्होंने राजनीतिक पार्टी बना के अब 500 करोड़ रुपया महीना आप खा रहे हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में आपका पैसा जमा है, अरविंद केजरीवाल का, विनोद सिसोदिया का और अनिल वाजपेयी, मुझे तो शक है 10-20 करोड़ रुपया आपका भी है उसके अंदर। और आपके अभी देखिए, जिस आदमी ने अपनी बीवी पे कुत्ते छोड़े, आपने आज तक उस सोमनाथ को पार्टी से निकाला। आपने आज तक सोमनाथ को पार्टी से निकाला, जिसने अपनी बीवी को कुत्ते छोड़े। और जिसने आपका जो ओखला का एमएलए है, उसने अपनी साली के साथ बलात्कार करने की चेष्टा करी, आज तक आपने उसको निकाला। हस्बैंड वाइफ पे झगड़ा नहीं होता। जी डिग्री आपका जो आप व्यक्तिगत आरोप नहीं प्रूफ हो गए, ये आपका प्रूफ, आप हमेशा प्रूफ है, आपके ऊपर खुद आरोप लग रहे हैं। कोई जवाब नहीं हुआ ना। प्लीज सांस लो अनिल, सांस लो। आप किसी पे व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। व्यक्तिगत आरोप कैसे आ रहा है? मीडिया का है, उसके मिसेज ने उठाया, साली ने उठाया, एफआईआर कराई है। व्यक्तिगत आरोप होता है, इसकी एफआईआर नहीं होती। आपके खिलाफ एफआईआर है, रंगदारी के गुलाब सिंह का पकड़ा गया सूरत से। गुलाब सिंह मटियाला का जो आपका एमएलए है, वो कल सूरत से पकड़ा गया, वहां के बिल्डरों से पैसे मांग रहा था। एक सेकंड। अरे आप प्रूफ तो कीजिए ना। अरे प्रूफ हो गया, पकड़ा गया, एफआईआर होगी। आप पढ़े लिखे आदमी, मुझे मालूम लगते हैं। पीयूष पंजी, मैं आपसे सवाल पूछना ये चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपकी पार्टी ये खराब कर रही है, तो आप मुझे ये कैसे एक्सक्यूज दे सकते हैं कि दूसरी वाली पार्टी ज्यादा खराब कर रही है? तो आप फिर ये क्यों कहते थे पहले जब लोगों पर आरोप लगाते थे इस्तीफा दे पहले? देखिए शशि जी, जो वाजपेयी जी कह रहे हैं उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होकर ये कह रहे हैं तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य को लेके आई थी और अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए थे, जो बड़ी बड़ी बातें की, दरअसल कष्ट वहां हो रहा है कि एक आम आदमी ने वही सपने देखे कि चलो एक अच्छी पार्टी आएगी जो भ्रष्टाचार पे विश्वास नहीं करती है, जो पार्टी एक सब चीजों के खिलाफ काम करेगी और एक सादगी के तरीके से काम करेगी और पार्टियों से अलग होगी। लेकिन आज जिस तरह से वाजपेयी जी डिफेंड कर रहे हैं या दूसरी पार्टी पे लगा रहे हैं, अगर तुम गंदगी कर रहे हो तो हम भी कर रहे हैं, तो हमने ये क्या जनता, दिल्ली की जनता ने कतई ये उम्मीद नहीं करी थी। बिल्कुल दिल्ली की जनता आपको दूसरी पार्टियों से अलग मान रही थी, क्योंकि आपने ये क्लेम किया था कि हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं और अलग रहेंगे। एक मिनट, वो विश्वास जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेल का सवाल ले लेते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, राकेश अग्रवाल था, राकेश अग्रवाल नया भूमि से था, नया भूमि पहले ऑटो क्या था, ऑटो रैली में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया है। आप हर आदमी को बीच छोड़ दीजिए, वो पुराना हो गया। अरविंद केजरीवाल की सभा जो गुजरात में कल हुई है, अरे गुजरात को छोड़ो, आप गुजरात नहीं जीत पाएगा, छोड़ो। मैं आपको यहीं पे पंजाब में तोड़ देगा, जस्ट गिव इट सम टाइम। मैं आपको दिवाली बहुत बड़ा गिफ्ट देगा शेल कंपनीज का। अभी आपने सिर्फ 16 करोड़ का स्कैम देखा, मैं ये कह रहा आज लाइव टेलीविजन में 65,000 करोड़ स्कैम है एक आम आदमी विधायक से। और वो जो हवाला एडमिट 2 करोड़ आया, वो कौन से विधायक का टिकट है, वो पूरा रॉन्ग ट्रैक हो गया उसके पास। और मैं सबूत के साथ कह रहा, जो करना जाके कीजिए। मैं बार खुलासा करेगा। फिर कांग्रेस के पास पहुंच गया। किसी कांग्रेस के लीडर के खिलाफ कार्रवाई। अनिल जी, आप कहीं बीमार तो नहीं है? कांग्रेस बीजेपी के अलावा हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आई एम क्वाइट वेल, मुझे आप बीमार नहीं आते हैं। एक सेकंड, पर्सनल बातें नहीं करते। अनिल वाजपेयी जी डाइवर्ट नहीं करते मुद्दे को। फाइनेंस के मुद्दे पे जो असलम जी ने वो किया है आपका खुलासा, उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप बातों को घुमा रहे हैं। जो नील पूछ रहे वो फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ है। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है,
ये डॉक्यूमेंट्स बात है, पर बात कीजिए देखिए ना। ये इनके पास पूरा डाटा है, ये आपके बात पास सही एक कागज है। नहीं है। एक सेकंड, ये आप देखिए, पर्सनल अटैक्स नहीं करते, लेकिन अनिल अरे जी संजय जवाब तो सिंह दीजिए कहाँ नील गए जो इसमें? पूछ रहे हैं। अनिल जी ट्रैक से हम क्यों भटक रहे हैं? मैं नील जी से ये पूछना चाहता जी, हूँ, पूछ लेते आप डिबेट को आप जारी रखिए, मैं डिबेट से उठ के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन संजय सिंह कहाँ आ गए इसमें दुर्गेश अरे पाठक संजय कहाँ सिंह आ 2 गए? करोड़ रुपए मांग रहा है एक टिकट के पंजाब में, डिबेट उसका को नाम तो तो इसलिए आप आएगा ही बोल रहे हैं। आएगा। ये मैं तो फाइनेंस नहीं के बोल रहा मैटर हूँ पे आज क्या? हो रही है, आज जो चैनल है आप फाइनेंस के मैटर पे बताइए कर ना। रहा है। एक मिनट 2 आप करोड़ रुपए मांग रहे हैं एक संजय टिकट सिंह के पंजाब में। ये अरविंद संजय केजरीवाल का सिंह ने ये सिग्नेचर कहा है। है, मेरी अनिल बात अनिल सुनिए, अनिल एक मिनट, नील जी मेरी बात सुनिए। हाँ जी, आप कहिए। संजय जी ने कहा है अगर मुझ पर आरोप साबित कर दें मैं राजनीति से संन्यास आरोप है पंजाब के अनिल, सारे अनिल, पेपर आरोपों से भरे पड़े हैं। मेरा एक सवाल है, ये रिकॉर्ड है आप दुर्गेश अनिल, ये पाठक रिकॉर्ड को है, तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर है इस इलेक्शन बुक में, राजेश जी। यहाँ पे नाम नहीं है, राजेश पैन जी, कार्ड नहीं है, ये- ऐसे 1 करोड़ डोनेशन है, मैं ऐसे फिर से वही पूछ रही बेमानी हूँ, कोई है। एक्सक्लूसिव नहीं है। आप जवाब दे सकते हो? आप मुझसे डिबेट पर बात कीजिए। संजय सिंह डिबेट कहाँ तो आ इसी गए? पे, अरे भाई साहब अनिल आप जी, काम कर रहे हो। अनिल जी, आप अनिल दुर्गेश जी, पाठक को ला रहे हैं। ऐसा में आज गलत हुआ आगे करोड़ों रुपए प्रवक्ता, का इनको जितना नॉलेज ही नहीं कांग्रेस का है, इनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के आगे प्रवक्ता आज आप जाओ नीलर लो। आप पार्टी के आप प्रवक्ता से रिजाइन कर दो आप। एक सेकंड अनिल जी, आज हमारी जो किस बात पर रिजाइन आप करते हैं? हंसे नहीं अनिल जी, हम अपनी बात करें, आप अपनी बातें कहें, तरह का लेकिन आप ये मानिए कि हमारी जो डिबेट है कि जब डिबेट वो हो आपकी कोई बात पार्टी रखनी पे ही है, तो इस तरह से करप्शन पे है, देखिए तोमर इसमें जी सब बातें की होंगी। ये फाइनेंस के मुद्दे पे बहस चल रही है, अनिल जी, बिना पैन कार्ड के बिना नाम के डोनेशंस लिखे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के साइन है, उस पे आप जवाब दो ना। आज भी करप्शन के खिलाफ है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने हमने तो तोमर जी आसिम की अहमद डिग्री को देख 5 ली मिनट है, में निकाल वो दिया। असली है। खुद 5 केजरीवाल मिनट ने में कहा था आसिम मीडिया को खान प्रेस मंसूर करके, और मैंने FIR लॉन्च किया तोमर के ऊपर, और उसके बाद जरा सा जब करप्शन तोमर का जी आरोप को लगा। स्कूल के आज कॉलेज के कांग्रेस अंदर में ले कितने गए, लोग हैं करप्शन उसको पता ही नहीं था कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे आज कैंटीन दिल्ली नहीं में बता कितने लोग पाए, हैं? लैब नहीं आप बता भी तो पाए, निकालिए ना। तो आपका झूठ आया सामने केजरीवाल का। और योगेंद्र यादव कितना झूठ ने बोलोगे? योगेंद्र यादव आपके प्रशांत भूषण ने आपको कह दिया था प्रशांत कि भाई भूषण, ये सारे गलत बड़े-बड़े कैंडिडेट है, इनको नेता, चेंज करो आप। मैं जो एक बहुत बड़ा ईमानदार चीज कहने वाला हूं यहाँ पे, नींव एक रखी थी उनको आपने किनारे कर दिया। जब- क्यों? कि वो पैसा कमाना नहीं योगेंद्र चाहते यादव को थे, तो राज्यसभा आप चाहिए पैसा थी। आपका उद्देश्य ये था योगेंद्र कि यादव भोले को वाले राज्यसभा लोगों चाहिए को थी। इस तरह से प्रशांत ईमानदारी का एक भूषण को नाटक राज्यसभा चाहिए करके थी। और दिल्ली को ठगा जाए। राज्यसभा एक मिनट, आप ठीक है, दिल्ली एक को सेकंड। ठगा बारह दिल्ली मैं में ये कर कह रहा दिया। जो 12-13 का और रिपोर्ट दिल्ली के है, खिलाफ हो एक जब सेकंड प्रशांत भूषण नील, ने एक सेकंड अब मैं आप तमाम मेहमानों को बता दूं और खासतौर से अनिल वाजपेयी जी आपको भी, आज जो आप पहले सुन तो लिया करें अनिल वाजपेयी जी, बहुत जरूरी है कि पहले सवाल अरे आप तो पूरा ऐसा सुन आप लें। खरीद रहे थे क्या तो उन्हें? सही आप खरीद रहे हैं क्या उनको? दीपक विजय सीटें एक देके नहीं, वो सेकंड, कह रहे बार बार एहसान हमको एक सीटें दी। सेकंड अनिल अरे कितनी अनिल गलत बात कर वाजपेयी रहे जी, हैं। पहले आप पूरा सवाल तो सुन लें। आज जो डिस्कशन हो रहा है वो आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदें थी और जो करप्शन हुए हैं, जिस फाइनेंस तरह की घोटाले, बातें फाइनेंस आपने घोटाले। कही थी उसके बारे में बात हो रही है। और नील यहाँ पर तमाम सबूतों के साथ बैठे हुए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, बजाय कि किसी और पार्टी पर आरोप लगाने के आप उनके जवाब दें। और अगर आपके सवाल उनसे कुछ हैं जिसमें आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, एक सवाल आप आपसे सवाल पूछा। पूछें, आपका पूरा अधिकार है सवाल आप मेरी पूछने बात का। नहीं सुन रही हैं आप। सुन रही हूं मैं जी, बताएं। आपने मेरी बात तो पूरी करने दें। मैं देखती हूँ क्या आम कह रहा है। आदमी पार्टी आज जी आम आदमी पार्टी आज भी करप्शन के खिलाफ है। आसिम मोहम्मद खान हमारे दिल्ली सरकार में उसको छोड़ो वरिष्ठ यार, मंत्री भाई थे। साहब, नहीं आज जी, we are एक talking सेकंड। about finance। एक आया, सेकंड talking about Asim Ahmed मैंने Khan। तुरंत आपके एक 21 सेकंड, संसदीय एक सचिव सेकंड, चुनाव बीजेपी में पार्टी के पास क्यों हैं? हिम्मत है। आपने मंत्री पद से हटाया, एमएलए से पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं करा अरे अगर आपने? 21 आधी कार्रवाई संसदीय करी। क्या हुआ? संसदीय सचिव Let him आपके जो है वो finish अवैध है, first. इलीगल है, पार्लियामेंट उनको हटाना है। कांग्रेस ने नहीं दीपक बनाए जी। क्या? पहले बात तो पूरी करने अरे दें अनिल जी को। अरे देखिए वो तो चुनाव आयोग करेगा, अनिल हमें जी, उसमें डर नहीं है। अनिल जी आपकी बात, पार्लियामेंट सेक्रेटरी तो सीधा बस सीधे बनाए सुन, गए, वो कर रहे हैं। नील का एक सवाल है तेलंगाना में आपसे। बनाए गए, देश को- छत्तीसगढ़ में बनाए मेरा गए। सवाल नहीं है, मेरा एक स्टेटमेंट कौन सा है। गलत काम अरविंद जी ने कहा? 12-13 का रिपोर्ट में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव एडमिरल रामदास पार्टी में था। ये डोनेशन साफ है 12-13। मेरे को कोई घोटाला नजर नहीं आया। हाँ 3 पैन कार्ड फर्जी था, ठीक है। जैसे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और एडमिरल रामदास को धक्का देके बाहर निकाला पार्टी से 13-14 में, आया 14 करोड़ का स्कैम। 15-16 में, निकाला उनको। 15-16 में बेमानी एंट्रीज, शेल कंपनीज, प्रूफ मांग रहे थे, और प्रूफ देखो आप। See, I'm giving you proof. Just don't talk about anybody. I'm giving you financial proof. Where is your proof? Please see this book. यहाँ पे ना कोई नाम है, ना कोई पैन कार्ड है, ना कोई चेक नंबर है। कहाँ से पैसा आया ये? आपने बीजेपी के ऊपर मुद्दा उठाया कि बीजेपी को पता नहीं कहाँ डोनेशन है। एक सबूत
सबूत दो, मैं इन्वेस्टिगेट करते। लेकिन ये आप अपना जवाब दो अपना पार्टी का।
आप 13-14 का इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट देखो, देयर आर 1571 डोनेशंस और 1571 डोनेशंस ऑल केम थ्रू बैंक ट्रांसफर। कोई चेक नहीं आया, कोई कैश नहीं आया। सर समथिंग इज रॉन्ग। ये पता करो आम आदमी पार्टी में कौन से विधायक का ब्रिटिश कंपनी से शेल कंपनीज लंदन में। कांग्रेस का सतिंदर जैन पे आरोप है। सतिंदर जैन एक और झूठ बोला, उसने बोला वो 2011 में उस कंपनी को छोड़ चुका है। हम लोग गलत हैं, बाकी कांग्रेस और बीजेपी के लोग सारे कांग्रेस आप इस्तीफा दे, गलत आपने मान लिया, आप गलत है, आप इस्तीफा दे। आपका अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। कांग्रेस आपने मान लिया, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दीजिए। नेशनल चैनल पे मैं आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर था, सोशल मीडिया चलाता था। सतिंदर जैन ने झूठ बोला, उसने बोला वो 2011 में वो कंपनी छोड़ चुका था। 2013 सितंबर में वो डायरेक्टर था और शेयर होल्डर था, और उसकी वाइफ आज भी उस कंपनी में डायरेक्टर है। ये बताओ, और कितना हवाला मनी चैनल हुआ, हवाला शेल कंपनीज, करतार सिंह शेल कंपनीज, बेवानी प्रॉपर्टीज। मैंने करतार सिंह के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया था, इनकम हवाला स्टिंग ऑपरेशन। सतिंदर जैन ने बिल्कुल साफ तरीके से मना कर दिया। क्या मना किया? उसके मना करने से अपराधी तो मना करता ही है। सतिंदर जैन ने अपराधी तो मना करेगा ही। सतिंदर जैन जी ने मीडिया के सामने आके कह दिया। सबको पता है क्या कहा, जैन जी ने मीडिया के सामने आके कह दिया। ये तो बहुत हास्यास्पद वो हियरिंग के लिए बुलाया गया, आईटी डिपार्टमेंट सर, ही जस्ट सेड ही आपको क्या दिक्कत है? इनकम टैक्स इज नॉट, अगर वो गलत होंगे आप तो कहां IT का विधायक हो? करेगा। लर्न द लॉ, प्लीज लर्न द लॉ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्लीज है। लर्न द लॉ। You don't know what you're IT speaking. डिपार्टमेंट ने Income tax does not call people to be IT witness. डिपार्टमेंट ने उनको बुलाया है। हाँ गलत बुलाया, होगा, because he सही is doing होगा, fraud. वो आईटी डिपार्टमेंट करेगा। सतिंदर जैन ने उनको बुलाया गया। एक मिनट सतिंदर जैन इनकम टैक्स ने बुलाया है मीडिया के और सामने 15 कहा। मिनट में अरविंद हमारा केजरीवाल कोई ने कसूर उसको क्लीन नहीं चिट है। दे दिया। हमने कंपनी छोड़ दी है। अगर वो हाँ, तब तक तो घोटाला किया, जब तक कंपनी में था तब तक सतिंदर जैन ने घोटाला किया। उसकी बीवी आज भी डेट बीवी आज भी है। अरे It is आप all और family. पूरी दिल्ली में सारे सर्कल में सबको वाला पता है IT सतिंदर जैन डिपार्टमेंट 50 करोड़ रुपए देके मंत्री बना अरविंद केजरीवाल को। सबको पता है पूरी दिल्ली में, आप किसी चीज सर्कल से पूछ लें आप। और आपके ये गलत आप कह रहे पार्टी हैं वाले आप। लोग बताते मैं हैं। आपको ये वादा कर रहा, मेरी अगली खुलासा 2 करोड़ जो हवाला आया था, आप तो रिजाइन कर कौन ही से दो। विधायक का पैसा आपको तो आया? प्रवक्ता की सीट पे बैठने का हक ही नहीं है। सर ये कांग्रेस में अनिल आप लोग भाजपा, करते अनिल जी होंगे। मैं आपको एक चीज कहते आप गलत बात- अगर गलत आरोप भगवान भी लगाइएगा आएगा ना और क्या? कहेगा अरविंद केजरीवाल आपने ये गलत किया, तो अरविंद केजरीवाल कहेगा भाई आप झूठ है, क्योंकि मैंने क्लीन चिट सबको दिया। अरे एक आप बार झूठ कहो, बोल रहे एक हैं। बार दिल में हाथ लगाओ और बोलो कि आप हमारे पैसे सब आरोप साफ लगा हैं। रहे हैं। सतिंदर जैन ने 50 करोड़ उन्होंने तो मान लिया गलत है, दे दिए। उन्होंने तो मान लिया मैं गलत है, कहता हूं, रिजाइन आप करने के ये लिए आपने मान लिया। कल केजरीवाल अरे से बोले आप आप रिजाइन तो करें, आपने तो मान लिया है। एक सेकंड, आप प्रूफ दीजिए। अरे आप अरे प्रूफ प्रूफ है, दीजिए। सबको पता, ये रहा प्रूफ। अगर सतिंदर जैन ने 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को अरविंद दिए हैं, केजरीवाल को पता है तो प्रूफ दीजिए आप। ये तो आपकी पार्टी के सारे अपना बड़े नेता मानव बोल रहे पे दवा हैं ठुकवाएंगे। कि सतिंदर जैन को अनिल 50 वाजपेयी करोड़ जी। रुपए देके दूसरे नंबर अरे का आप- मंत्री बनाया गया। आप- अनिल आप- वाजपेयी इसलिए जी, सारे वैसे- विभाग हैं उसके पास। अनिल वाजपेयी गलत जी, करते हैं आप। वैसे मुझे ये पता नहीं था कि नील इतने सारे अरे मैं प्रूफ्स के किससे साथ आप आएंगे। बात कर रहे हैं? ढेर सारे पेपर्स वो बात ही सच में गलत लेकर कर रहे आए। ये पेपर्स बस वैसे ही ना हो जैसे कि केजरीवाल इलेक्शन से पहले दिखाते थे। नहीं कि केजरीवाल 300 क्या शीट्स कहते हैं। थे? आई एम सो सॉरी, केजरीवाल कहता कि था हम मेरे जेल गाड़ी में भेजें। फाइल है। बताइए। जब कोई बोलते मेरे गाड़ी से कॉमनवेल्थ कहता है। मेरे घर पे है। CWG फाइल्स कहाँ है? कॉमनवेल्थ की फाइलें अभी कहाँ हैं हाथ बताइए, में जिसको इनके घोटाले में फाइल्स वो हैं। करते हैं, बंद एक करेंगे एक करके सबको। जवाब हमें देना मैं चाहिए। ये कहता अरविंद केजरीवाल वाज एन इनकम टैक्स कमिश्नर। आज He has CBI made a lot आपके of पास- मनी, मेरी not बात money. सुनिए, He has CBI blackmailed आपके his way to power. पास, ACB आपके पास, दिल्ली पुलिस आपके पास। अरे दिल्ली छोड़ो सरकार छोड़ो के वो पास बे- क्या है? बे- जा तो रहे हैं, छोड़ो। जा तो रहे हैं आप किसकी एमएलए जांच के। करेंगे? अपोलो और भी हॉस्पिटल में जाएंगे? रेड पड़ा। अपोलो हॉस्पिटल में जांच कुछ महीना करेंगे? पहले रेड पड़ा। किस लिए पड़ा? आपको पता है? नहीं पता ना? थोड़ा न्यूज पढ़िए प्लीज। अरे तो प्रूफ नहीं, तो नहीं, पता है, बताना नहीं चाह कीजिए। रहे। प्रूफ तो कीजिए अखबार में आ गया और क्या ओह चाहिए? माय गॉड। अच्छा करतार सिंह, आपके पास प्रूफ तो कुछ है नहीं। बाय गॉड ये एक आदमी सेकंड। कहीं और से आया। ये 2, एक सेकंड, ये एक 3, सेकंड, एक सेकंड, एक ये सेकंड। 4, नील एक सेकंड। ये कम से कम 500 पन्नों के प्रूफ्स हैं। दीपक जी एक सेकंड। सवाल अब ये है यहाँ पे राजेश यादव जी और साथ ही पीयूष पंत जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हम लगातार देख रहे हैं, शायद जनता को समझ में ही नहीं आ रहा होगा और कई बार तो सिरदर्द होने लगता है कि कहाँ से शुरू हो रही हैं बातें, कहाँ खत्म हो रही हैं और कितना करप्शन, कितनी सारी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाले, दुनिया के सामने माफ़ी मांग लेने वाले, शीला दीक्षित को जेल भेज देने वाले, बिजली के दाम कम करने वाले, दिल्ली में ये सारे काम नहीं हुए और कितनी चीज़ें एक के बाद एक निकल कर सामने आई हैं, हम सब जानते हैं। देखिए ये केजरीवाल की दाम तो छवि को कम तो किए धक्का हमने। लगा है। अभी आपने बिजली देखे के होंगे कि सब्सिडी 13 हमने दी जो है दिल्ली के एमसीडी लोगों के को। 13 चुनाव हुए पानी थे, फ्री दिया कहाँ है। दिया जिससे आपने? 67 उसमें क्लॉज लगा रखी है आपने बीसीआर लीटर की। 67 बीसीआर जैसी से ऊपर सीटें जीत के पिछले आए। बीसीआर का भी देगा।
आपने तो ऐसा कर रखा, उसमें लकूना दे दिया आपने। आप बीच में न बोले। और आप दिल्ली कंपनियों से पैसे खाएंगे, ऑडिट करा रहे थे, ऑडिट नहीं कराई। एक मिनट आप ही रख लो फिर। अनिल कुमार वाजपेयी, एक मिनट, अनिल कुमार वाजपेयी, आप चौधरी चरण सिंह है बीच में कूद पड़ते हैं। अरे एक मिनट तो आप। अनिल कुमार वाजपेयी, आपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पास किया नहीं किया? क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर को और एजुकेशन मिनिस्टर को कंप्लेंट किया कि आपके सर्टिफिकेट फर्जी है। बताइए कोई वो है कोई बीच मैं में। बाकी के मेहमानों से बात कर लूं, मेरे साथ बात। एक सेकंड राजेश जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। बीच में देखो, मैं सबको बड़े धैर्य पूर्वक से सुनता हूं। मैं देख रही हूं आप तो मेरे को भी 2 मिनट दें। जी बिल्कुल बताएं। तो केजरीवाल साहब की जैसे देखो 67 सीटें जीत के आए, जिस तरह से छवि थी, अभी जब उपचुनाव हुए 13 सीटों पे, तो उनको 5 सीट मिली। जो 8 सीटें दूसरी पार्टी को चली गई, 5 कांग्रेस को और अन्य को। तो आप देखिए गिरावट तो आ गई, इनकी छवि में गिरावट आई है। अगर इनकी छवि बरकरार होती, अच्छी छवि होती, तो इनको सीटें ज़्यादा आती उसके हिसाब से। तो इनके मानते नहीं है, और लोग धीरे धीरे अब समझ गए हैं कि जो केजरीवाल कहते थे और हैं केजरीवाल, उन दोनों में बहुत फर्क है। केजरीवाल का धीरे धीरे इनकी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं, देवेंद्र सहरावत कहाँ हैं, किसके हैं? कांग्रेस के, बीजेपी के, वो आम पार्टी के विधायक हैं। प्रशांत भूषण ने और योगेंद्र यादव ने आरोप लगाए, वो सारे बड़े बड़े नेता थे जो फाउंडर मेंबर थे। अरे जो पार्टी के हैं, पैसा था नहीं, पार्टी के हैं। शांति भूषण ने अपना मेहनत का पैसा लगाया 2 करोड़ स्टार्ट करने के लिए, ये मान सकते हैं कि एक आदमी खराब हो सकता है, लेकिन आपकी पार्टी में आप देखिए ना, आप 3-4 आदमियों को छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के 20 लोग जो मेन थे, जो सारे फाउंडर मेंबर थे, उनमें 4 ही अच्छे हैं, बाकी सब लोग 16-15-16 जो संख्या में लोग हैं, वो सब खराब थे क्या? और वाजिब सवाल है आपका राजेश यादव जी, वाजिब सवाल है आपका। सबूत आप जब स्टेज से दिखाते थे, पेपर लहराते थे कि ये शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, 1 महीने के अंदर भेजूंगा, ये उसके फलाने नेता के, वो कहाँ गए? आपको तो सालों काम करते हो गए दिल्ली में, और दिल्ली के लिए चुनाव समय नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि उन पर कोई वो नहीं है, किसी मिनिस्ट्री, तो मुख्यमंत्री पद किस लिए लिया है उन्होंने? ठीक है, भाई औरों से भ्रष्टाचार करवाएंगे और आरोप न लगे कि भाई मुख्यमंत्री पे कोई पद नहीं था, कोई काम नहीं दिया। क्या मुख्यमंत्री इसलिए रखा है क्या मुख्यमंत्री? क्या ये हम कह सकते हैं पीयूष पंत जी, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी ना रहे, इसीलिए कोई बड़ा जिम्मेदारी के लिए और मंत्रियों से काम दिलवाते हैं कि फलाने को सड़क का काम दे दो, फलाने को इसका काम दे दो, पैसा आता है केजरीवाल के साथ। और जब कोई फंसेगा तो दूसरा मंत्री फंसेगा, इसलिए इन्होंने कोई मुख्यमंत्री का सिर्फ पद लिया है, कोई मंत्रालय नहीं लिया इन्होंने। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी देखिए जी, नहीं जो सचिव आप बात कर रही हैं, इसमें कुछ न कुछ जो है कि तथ्य हो सकता है, क्योंकि देखिए एक मुख्यमंत्री होता है, वो सर्वे सर्वा होता है और उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने को मुक्त रखा है किसी भी विभाग से, तो एक तो ये है कि वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन ज्यादातर वो पार्टी को का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों में वो काम करना चाहते हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा कार्य मुक्त रखना चाहते हैं वो, इसलिए भी उन्होंने वो पद नहीं लिया। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि उन्हें पता है कि किस तरह से तमाम बातें उठेंगी जब, तो कम से कम मैं उसके छींटे जो है भ्रष्टाचार के छींटे मेरे ऊपर न पड़े, मैं साफ सुथरा रह जाऊं। लेकिन देखिए क्यों आम आदमी पार्टी जो है जीतती भी है और क्यों लोकप्रिय भी हो रही है किसी हद तक, उसका मेन कारण है कि देखिए वो जो गरीब तबका है उनके लिए जो उन्होंने दिल्ली में काम किया है, खासकर बिजली और पानी की जो समस्या थी उसमें जो उन्होंने जो कंसेशन दिया, मुझे लगता है कहीं कहीं जो है, और जो मोहल्ला क्लिनिक है, इस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलने लगी, जो सरकारी स्कूल हैं, जो जिस तरह का परिवर्तन लाया गया है, तो मुझे लगता है ये जो एक वोट बैंक है, आज एक ब्रेकिंग न्यूज देखा जो किसी को नहीं पता है, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है। और दूसरा जो फायदा इनको मिल रहा है, तमाम गड़बड़ियों के बावजूद, इनकी छवि बिगड़ने के बावजूद जो फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है वो ये कि जहां जहां राज्यों में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, आप चाहे पंजाब में देख लो, आप चाहे जो है गुजरात में देख लो, आप चाहे वहां इनको फायदा मिल रहा है एंटी इनकम्बेंसी का, कि लोग एक विकल्प की तलाश में इनको पसंद कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मध्य वर्ग जो है और जो अपर क्लास है वो अब इनसे उनका मोहभंग हो चुका है। मैं आपको आज एक खुलासा कर रहा लाइव टेलीविजन में, प्रिया बंसल ने 70 लाख रुपए डोनेशन किया पिछले साल, इस साल उसने 20 लाख डोनेशन किया, और आज मैं अपना सोर्सेज लगाया, उसने इनकम टैक्स सिर्फ जिंदगी में 6,000 रुपए दिया। कहां से आए 90 लाख?
जवाब है या आप भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बार वापस जाएगा? आपके भी सर्टिफिकेट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से है क्या? यू आर पास्ड आउट फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, आप अपने मुझे अपना आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आपके घर अपना सर्टिफिकेट लेने आ जाऊंगा, आप चेक कर लीजिए। सर्टिफिकेट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में केजरीवाल से करा लो, 40,000 रुपए में आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी। ठीक है, मैं आपसे बात कर पर्सनल रहा नहीं हूं। होते, मैं नहीं अपनी बात कर पर्सनल रहा नहीं हूं। होते। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उसी दिन रिजाइन कर दूंगा भाई साहब। ठीक है, बोलिए अनिल वाजपेयी जी, खुले आप कह रहा हूँ, आदमी हैं तो Who is आप Priya अपने Bansal? आरोप लगने के Who is बाद Priya आप Bansal? लोगों के साथ कह रहा हूँ। Who is प्रिया बंसल? हु गेव? कौन है ये प्रिया बंसल? बैंगलोर आप से उसकी बात जो छोड़िए, 70 मैं लाख किसी रुपए बात नहीं डोनेशन जानता। किया है I don't और know उसका कौन इनकम क्या टैक्स है, रिटर्न ही नहीं आज मैं तक। नहीं जानता। अनिल वाजपेयी जी, अनिल प्रवक्ता ही नहीं जानते, देखिए, बताइए। वो return जिसने देखिए। 90 लाख नहीं रुपए दिया हमारे उसको मेहमान हमारे तो ये भी प्रवक्ता कह ही रहे नहीं जानते। अगर हैं आप कि आप 90 इतनी लाख ईमानदार रुपए, हैं। 90 लाख कोई छोटे रकम आप नहीं है मेरी सर। बात तो सुनते नहीं, आप कह रहे हैं आप। और अब आप बात अरे सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए। अब जी अगर सुनाइए, अनिल जी आप सुनाइए, इनकम बात टैक्स सुनेंगे रिटर्न आपकी। नहीं भरेंगे, बहन जी मेरी बात तो सुनने दीजिए। इनसे बिल्कुल कहिए। बिल्कुल, आप कहें अपनी बात। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे, जी मेरी बात सुनिए, जी। अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूंगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, मुझे इनकम डिपार्टमेंट सजा देगा। अगर नील जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स नहीं भरेंगे जी। तो इनको सजा मिलेगी। कानून अपना काम करेगा। जी। अगर किसी आदमी ने गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो अनिल वाजपेयी हो, चाहे वो नील जी हो, एक मिनट, या कोई भी मिनट, व्यक्ति। आतंकवादियों से भी फंड ले कानून लेंगे। अपना काम करेगा। नहीं, आतंकवादियों से फंड ले लेंगे कानून आप। अपना काम अनिल करेगा। वाजपेयी, एक मिनट प्लीज। लेकिन जब और तक आतंकवादियों से फंड कानून- लेंगे आप? आतंकवादियों से लेंगे? आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते एक हैं। मिनट, ठीक है, अनिल वाजपेयी, आज आपने रिकॉर्डिंग में, आज इस न्यूज चैनल में आपने बोला कि प्रिया बंसल ने इनकम टैक्स नहीं दिया, हम उसमें हमारा कसूर नहीं है। और अगर अगले खुलासा में मैं आपका ही वीडियो खेलूं और आपका विधायक इनकम टैक्स डिफॉल्टर है और उसका बेमानी कंपनीज है लंदन में, फिर आप क्या कहेगा सबूत के साथ? आप फिर क्या कहेगा? नहीं तो ठीक है, अगर किसी ने गलत काम किया तो उस पर कार्रवाई होनी ऐसे चाहिए। 12 विधायक है सर, 12। नील जी एक बात सुन लीजिएगा। देखिए नील जी, जी, अगर जी। किसी ने गलत काम किया है जी, उसको सजा मिलेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको? अच्छा ये बताओ, अरविंद उसको आप पार्टी से अगर किसी निकालोगे आदमी नहीं? ने इनकम टैक्स में फ्रॉड किया है, अरविंद केजरीवाल ने बोला वो 4 कंपनी पे, बिल्कुल निकालेंगे। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने बोला जैसे वो मंत्री बनेगा वो देखिए, इन्वेस्टिगेशन मैं करेगा, आप उसका नाम भी नहीं, वो 4 कंपनी गायब हो गया। ठीक है, हम मेरे पास समय की कमी है। आप ये तमाम आप- मेहमानों का आप बहुत देखिए, बहुत आप शुक्रिया। गलत- अनिल जी देखिए, बस आप नील जी, अपनी एक एक लाइन में बात बात पूरी सोमनाथ करें। भारती को तो आपने निकाला नहीं, जिसने अपनी बीवी पे कुत्ते छोड़ दिए थे। आज क्यों तक नहीं उसको तो निकाला? निकाला ना अपने पार्टी से। सोमनाथ भारती की बीबी कौन से शेल कंपनी में डायरेक्टर है, ये पता करो। आप गलत 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 कह रहे हैं। बताइए, FIR भी लॉन्च ठीक है। हुई इसमें। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं, FIR हुई जो रास्ते में आ गया वो। महिला का उत्पीड़न किया आपने, महिला का शोषण किया आपका एमएलए ने, और मंत्री था वो, और उसने अफ्रीकन एक वोट सेकंड, पाया। ये आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। सोमनाथ भारती का इनके खिलाफ आरोप ही आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे से शो में आने के लिए। और नील, आप इतने सारे सबूतों के साथ आए थे, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कुछ और जो खुलासे आप करने जा रहे हैं वो बहुत जल्द करें। दिवाली का और गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ उम्मीद हम यही करेंगे कि जनता को सच्चाई नजर आए, समझ आए और वो अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से चीजों को जज कर पाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुदर्शन न्यूज़ लगातार अभियान चला रहा है और इस अभियान के लिए हम आपको ये भी बता दें कि वेबसाइट पर, जो लॉ कमीशन की वेबसाइट है, आप अपने विचार उस वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। अपने विचार उस वेबसाइट पर जाकर जरूर दें। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। सुदर्शन के दर्शकों को, देशवासियों का आह्वान करता हूं, भारत सरकार के लॉ कमीशन ने कहा है कि हम कॉमन सिविल कोड के दिशा में आगे बढ़े, इसलिए हम आपसे कुछ सुझाव चाहते हैं। ये सुझाव हर हिंदुस्तानी दे सकता है, बिल्कुल। जिसका विरोध है वो भी दे सकता है, जिसका समर्थन है वो भी दे सकता है।